नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम रोज़ नित्य प्रतिदिन गीता जी का पाठ करते हैं और आप लोग बड़े ही प्रेम के साथ बैठकर सुनते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं इतनी जल्दी गीता जी को समझ जाऊंगा, तो नहीं। गीता जी एक बार के पढ़ने से भी समझ नहीं आती, दो बार के पढ़ने से भी नहीं समझ आती। उनको जितनी बार आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी जाकर आपकी समझ में कुछ आएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम सुनते हैं गीता जी का 10वां अध्याय, क्योंकि कल हमने 9वां अध्याय सुना था। आज हम 10वां सुनेंगे और कल 11वां सुनेंगे। श्री भगवान बोले कि हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें सिर्फ माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को आज अनादि तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी आज अनादि है, अतः वह जैसे भगवान को आज अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी आज अनादि जानता है। कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं, ऐसे ही भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं। क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। अपनों को आज अनादि जानने पर जीव मूढ़ता रहित हो जाता है। फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे, क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, आज अनादि पहले से हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। ज्ञान की दृष्टि तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवान स्वरूप होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने, तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति से होने से भगवान से अभिन्न है, अतः यह भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं। जैसे हाथ एक ही होता है, परंतु उसमें उंगलियां भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे ही भगवान तो एक ही हैं, पर उनसे प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में ही श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवान स्वरूप हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अतः इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने में आती है, वह सब भगवान का विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है।
उस योग से प्रकट होने वाली विशेषता है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है कि जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, तब उसकी भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़तापूर्वक मान लेना ही वास्तव में भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना है। मैं संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। पदार्थ और व्यक्ति भी भगवान से होते हैं और क्रियाएं भी भगवान से ही होती हैं, परंतु जीव पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंधन में पड़ जाता है। जो मनुष्य पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध न जोड़कर भगवान के महत्व अर्थात प्रभाव को मान लेते हैं, वे संसार में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। भक्तों का चित्त भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनका चित्त कहाँ जाए, कैसे जाए और क्यों जाए? वे भगवान के लिए ही जीते हैं। उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के लिए ही होती हैं। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण, प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं। और कोई सुनने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है और न सुनने वाला की तृप्ति होती है। यह वियोग है और नित्य नया रस मिलता है, यह योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवनिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्वज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं तथा न और ही कुछ चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता, कर्मयोग और तत्व ज्ञान योग दोनों ही दे देते हैं। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होने पर में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, परम ब्रह्मा, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियाँ नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं।
ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं और जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय कोई और है ही नहीं तो फिर कौन किसको जानेगा और क्या जानेगा। इसलिए जन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। अतः आप अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्वक संपूर्णता से कहिए, जिससे मेरी आप में अविचल भक्ति हो जाए। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमतापूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जान सकता हूँ, किन रूपों में, और मैं आपका चिंतन कैसे कर सकता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियाँ गौण नहीं हैं, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य हैं। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही हैं। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य? तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, सिद्धि की दृष्टि में नहीं। हे जनार्दन, आप अपने योग्य सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत ही प्यारे और विलक्षण लग रहे हैं। वे ज्यों ज्यों भगवान के वचन सुनते हैं त्यों ही तो उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता है। कानों के द्वारा उन अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न ही उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधान साथे यानी कि संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। भगवान अनंत हैं, अतः उनकी विभूतियाँ भी अनंत हैं। इस कारण भगवान की संपूर्ण विभूतियों को न तो कोई कह सकता है और न सुन ही सकता है। अगर कोई कह ले या सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान यहाँ और अध्याय के अंत में भी कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भगवान मैं ही हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखल वाले पर्वतों में समेरु पर्वत मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कीर्ति के और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगु और वाणियों शब्दों में
एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालियों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाला उच्चश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्य में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में व्रज और धेनुओं में कामधेनु मैं ही हूँ। संतान उत्पत्ति हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं ही हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वाले यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल मैं हूँ। और पशुओं में सिंह और पक्षियों में भी गरुड़ मैं ही हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात कालका का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ। और स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहस्पत साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। भगवान ने जुए को अपनी विभूति बताया है, फिर जुआ खेलने में क्या दोष है? यदि दोष नहीं है तो शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? ये भी एक प्रश्न उठता है। यदि किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका उत्पन्न हो तो उस ग्रंथ आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य, लक्ष्य और आशय को समझने से उस शंका की निवृत्ति हो जाती है। यहाँ शास्त्रों के विधि निषेध का प्रसंग नहीं चल रहा है, प्रत्युत भगवान की विभूतियों का प्रसंग चल रहा है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूँ? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान अपनी विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बता रहे हैं। भगवान तो सिंह को तथा मृत्यु को भी अपनी विभूति बताया है। इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि मनुष्य इनका सेवन करे। वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दसन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को देखकर आकृष्ट होता है वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की ही है और भगवान से ही आई है। यह विशेषता इस परिवर्तनशील जड़ नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझने से तुम्हारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति में न होकर मेरे में ही होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में
और अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। 84 लाख योनियां तथा उनके सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बालग्रह आदि जितनी भी योनियां हैं, उन सब के मूल कारण भगवान हैं। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होगा, अन्य अनाज नहीं। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि एक ही बीज से अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। सब प्रकार के जीव पैदा होने पर भी उसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय और सनातन है। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। सगुण, गुण, आकार, निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी हैं, वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप हैं, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। परिवर्तनशील असत और अपरिवर्तनशील दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है, वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण होता है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत न होकर काम, आसक्ति, मोह में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज, योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध ही मनुष्य बांधने वाला है। इसलिए पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता हो, वहाँ वह भगवान की ही विशेषता देखे। इससे वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी और अंतःकरण में भगवान की सत्ता, महत्ता और उनसे संबंध हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता आती हैं, वह सब भगवान से ही आती हैं। अगर भगवान में विशेषता ना होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो वस्तु अंश में नहीं, वह अंश में कैसे आ सकती है? जो विशेषता बीज में नहीं, वह वृक्ष में कैसे आएगी? उन्हीं भगवान की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उन्हीं की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उन्हीं की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उनकी दातुर शक्ति दाता में आती है। जिनसे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उनकी तरफ दृष्टि न जाने से ही ऐसा दिखता है कि मेरी मुक्ति है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले भगवान की विशेषता है कि सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, जिससे लेने वाले को वह वस्तु अपनी ही मालूम होती है। मनुष्य से यह बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को भी अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उसको अपना नहीं मानता। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्ति जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्म तत्व में ही रह सकती है। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है, वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियाँ प्रकृति में ही हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों के प्राकट्य और उपयोग, सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, परंतु मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित और संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत
एक मनुष्य द्वारा बनाया गया यंत्र है, ऐसे ही परंतु परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहती। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या ज़रूरत है। परमात्मा को हम जान ही नहीं सकते और माने बिना हम रह नहीं सकते। परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे हम नहीं हैं, इस तरह अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होने पर भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। जैसे एक ही जल तत्व, परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं, इसी तरह एक ही परमात्म तत्व ब्रह्मा, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। परमाणु रूप से जल ब्रह्मा है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है, बादल रूप से जल अधिदेव है। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कल सुनेंगे हम 11वां अध्याय। तो आइए अब हम करते हैं श्रीमद् भगवत जी की आरती। जय भगवती गीते, जय जय भगवती गीते। हरि ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवती गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनि, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनि, विद्या ब्रह्म परा। जय 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 भगवती गीते। निश्चल भक्ति विधायनि, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि, सब विधि सुखकारी। जय भगवती गीते। राग द्वेष विदारिणि, कारिणि मोद सदा। भव भय हारिणि, तारिणि परमानंद प्रदा। जय भगवती गीते। आसुर भाव विनाशनि, नाशनि तम रजनी। दैवी सद्गुण दायनि, हरि रसिका सजनी। जय भगवती गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी। जय भगवती गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे। मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजिए। जय भगवती गीते। जय जय भगवती गीते। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। परमात्मा के अस्तित्व होने या ना होने पर जिसका कभी अभाव नहीं होता, वही परमात्मा है। संसार पहले भी नहीं था, संसार आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी प्रतिक्षण नाश की ही ओर जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे कलयुग अपने पांव पसार रहा है। तो इसीलिए जितना भी आप लोगों से हो सके भगवान के
ध्यान में, पूजा में, कीर्तन में, भजन में, जैसे भी आपके पास समय हो उसमें लगे रहें, क्योंकि यही एक रास्ता है कलयुग से बाहर निकलने का। अगर आज हम भगवान के भजन कीर्तन में, कथा में या सत्संग में लगेंगे, तभी हमारे बच्चे कल भजन कीर्तन में लगेंगे, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं।